आज क्राइटेरिया पूरी करता है शेड्यूल कास्ट आरक्षण की, अगर उसके समाज में अनटचेबिलिटी है तो क्या उसको उसको इस ये कह के रोक सकते हैं कि मुसलमान है या ईसाई हम इसको नहीं देंगे? इसको आप कैसा देखती हैं? ये मूल प्रश्न है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पे नहीं है, जब धर्म के आधार पे किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं तो धर्म के आधार पे इंक्लूड करने में भी उसको हम नहीं बाहर कर सकते। उसको इंक्लूड जब धर्म है ही नहीं और वो उस जाति से है, अगर मान लीजिए कि एक रजक धोबी है, अगर मान लीजिए कि अब्दुल रजक वो आता अति पिछड़ा में और वही रमेश रजक है वो जाता है अनुसूचित जाति में, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हमारे देश का संविधान फैयाज भाई नहीं करता है और एक लंबे वर्षों से संघर्ष है इस समाज में। मैं आपकी बात समझ गया। एक उदाहरण मैं यहाँ आप सबके सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो भंगी समाज से आते थे, भंगी कहना शब्द जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग बताते हैं, कहते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रमेश जी अपने नाम के आगे बड़े शान से भंगी लगाते हैं। तो वाल्मीकि समाज, भंगी समाज या स्वच्छकार समाज से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आते हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उनके भी परिवार के साथ आज भी छूत छात भेदभाव का इस तरह का है। तो ये कहना कि नहीं है वो उसका एक उदाहरण है। जी फैयाज भाई, मेरी जन्मभूमि डुमरांव है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। भारत रत्न पूरा देश पूरा विश्व उनके ऊपर गौरव करता है, लेकिन अगर आप जा करके देखेंगे ना तो वो स्थिति जो हम लोग विमर्श करें, हम लोग के जो चिंता का विषय है वो देखने को आपको वो मिलेगा उस परिवार के साथ। तो हकीकत है हमारी सोसाइटी का और हमें लगता है जी अच्छी बात करना चाहिए। अनूप जी, अनूप पटेल जी से बिल्कुल समय खत्म होना चाह रहा है, दर्शकों के भी प्रश्न है, मैं बिल्कुल जो कहते हैं कि जल्दी जल्दी इसको लेंगे। अनूप जी, आप इस प्रश्न को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या उसका जो है सेकुलरीकरण होना चाहिए शेड्यूल कास्ट आरक्षण का, या उसको सांप्रदायिक ही रहने दिया जाना चाहिए? अनूप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, इसमें दो बड़े मसले हैं। एक जी हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें। देखिए, एक तो ये है कि देखिए हिंदू धर्म में तो एकदम स्पष्ट है कि ये जातियों की जाति निम्न श्रेणी है। इस्लाम उस बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, इस एक की बात आती है। कह रहे हैं भाई इस्लाम कह रहा है कि हमारे यहाँ कास्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो कास्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अनूप जी ठीक है, हमारी बात सुनिए। अगर इस्लाम, आप भारत के नागरिक को इस्लाम के हिसाब से चलाना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं? जी जी बोले अनूप जी, आप बोले अपनी बात। बस मेरा ये प्रश्न था तो हमने उसमें जोड़ दिया उस प्रश्न में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले, पूरा समय लें। हमने क्या कहा कि इस पे से वहां कहते हैं कि इस्लाम, तो वहां से उस चीज को रोक दिया जाता है। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट था, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उस समय बात उठी थी तो उसी समय जो इस्लामिक स्कॉलर थे उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसको मना कर दिया था। अब चूंकि ये मांग उठ रही है लगातार, तो इसमें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए और इसमें बहुत जो है समझदारी से ये संसद को फैसला करना चाहिए कि मुसलमान के अंदर भी वो ऐसी बिरादरियां हैं जो दलित कैटेगरी के आसपास आती हैं, तो इस पे से कंसीडर करना चाहिए। और जितनी भी, चाहे अभी भाई मुसलमान के साथ जो दलित क्रिश्चियन है उनको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए और इस पे बिल्कुल होना चाहिए। पैरा 341 जिस तरीके से एक्सक्लूजन कर रहा है दलित मुसलमान को, वो किसी भी तरीके से न्यायिक नहीं है, लेना चाहिए। जी अच्छी बात है। मैं ये इसी प्रश्न का उत्तर पंकज जी से जानना चाहूंगा। जी, मेरा मानना है कि इस्लाम दुनिया में जो है वैसा है, लेकिन भारत के संदर्भ में इस्लाम में जातियां हैं, और जातियां हैं तो मतलब उनके साथ अनटचेबिलिटी भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है और डिस्पैरिटीज भी है, और हर टाइप के डिस्पैरिटीज है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जनरल में मुसलमान है मतलब वो न्यूट्रल है, ईडब्ल्यूएस में मुसलमान है न्यूट्रल है, मतलब कास्ट न्यूट्रल है, ओबीसी में मुसलमान है मतलब कास्ट न्यूट्रल क्लासेज है, एसटी जो है उसमें मुसलमान है कास्ट न्यूट्रल, ये सारे रिजर्वेशन है। तो फिर एससी के अंदर मुसलमान क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी अनटचेबिलिटी होता है। दूसरा जो रिव्यू करने का मामला है, जो इससे पहले बात हो रही थी,
ठीक है, जिन जिन जातियों के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में चले गए हैं वो जाहिर सी बात है डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं। तो क्या डोमिनेंट कास्ट वाले, ये जो पटेल भाई बोल रहे हैं कि एक असेंबली में होना चाहिए या पार्लियामेंट के अंदर होना है, क्या पार्लियामेंट में होने देंगे? रोहिणी कमीशन इतने दिन से लागू है, कौन उस पर बोल रहा है? कौन पार्लियामेंट में है? और पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो किस जात धर्म के लोग हैं, और क्या वो होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो कभी कभी सो कॉल्ड नोटिस या सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। दूसरा, रिव्यू भी होना चाहिए, और हर 10-15 साल 20 साल बाद कम से कम ओबीसी रिजर्वेशन का हर 10 साल बाद रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का क्लासेज है। और कम से कम 20 या 30 साल बाद शेड्यूल कास्ट का भी रिव्यू होना चाहिए। मान लीजिए 10 पोस्ट हैं और 10 पोस्ट को 10% रिजर्वेशन है, अगर इसको हम 2.5% में 4 जगह बांट दें, तो अभी मान लो 10 सीट हैं और एक ही रिजर्वेशन है, उसमें यादव, पटेल, कुर्मी ये लोग कंप्लीट करके चले जा रहे हैं, दूसरे तो लोग बाहर हो जाए। जब 2.5% सीट बट जाएगी तब क्या होगा? मान लीजिए हमारा जो ग्रुप बना, एक चौरसिया है, एक तेली है, एक कोई कलवार है, इनके साथ मेरा ग्रुप बना, तो हो सकता है कलवार सीट ज्यादा लेकर चले जाए, हो सकता है तेली सीट लेकर चला जाए, हो सकता है चौरसिया सीट ज्यादा बार लेकर चला। तो 10-20 साल बाद जब रिव्यू होगा तो पता चलेगा अच्छा इस बीच में, इस 30 साल के बीच या 10 साल के बीच में किस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ले गए, तो उनको आप उन क्लास से निकाल के दूसरे क्लास में डाल दीजिए। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनूप जी आप अपनी बात करें, आप बिल्कुल संक्षिप्त में कहें जी, दर्शकों के प्रश्न है जी, बोले। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। ये मसला भाई इसका नहीं है जो आप कह रहे हो, ठीक है, आपकी समझ है, आप अपना पक्ष रख रहे हो। आप ये बताओ, मंडल कमीशन की एक सिफारिश है ना कि 20 साल में जो है रिव्यू करना चाहिए। 1992 से 2024 चल रहा है, क्या किसी सरकार ने रिव्यू किया है? ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आप बताओ कि सरकार रिव्यू नहीं कर रही है। अनूप जी इस प्रश्न का जवाब आप पंकज जी से ले लें। पंकज जी बताएं, क्या कोई सरकार अभी तक इसका रिव्यू किया है? अब बोल लीजिए, फिर मैं इसका जवाब दे देता हूं। रिव्यू नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, कास्ट सेंसस में नहीं आ रहे हैं। एक तरफ देखिए सरकार पूरी तरीके से खेल रही है, और सरकार का मतलब ये बीजेपी से नहीं है, आप इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने ओबीसी के साथ छलावा किया है, और यही चीज जो है SC ST के साथ कर रही है। भाई आप ओबीसी की बात ये कि भाई कास्ट, अब सवाल ये है कि कास्ट सेंसस, जबकि सब लोग ये मान रहे हैं कि कास्ट सेंसस के बिना ये चीज संभव नहीं है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। हाँ पंकज जी आप बोले। पहली बात तो ये है कि जो रिव्यू करने की बात है, अगर मंडल कमीशन में रिव्यू करने की बात थी, पहली बात तो मैं ये कह दे रहा हूं कि कोई भी सरकार, मेरा अपना मानना है, कोई भी सरकार भारत में कोई स्टेट की सरकार या बीजेपी और भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं होती, यहाँ पर जातियों की सरकार होती है, और जिन जातियों के लोग ज्यादा है वो कभी होने नहीं देंगे। और कास्ट सेंसस का मुद्दा जो है 2017 के बाद से बड़ी तेजी के साथ उठा है। दूसरा, मंडल कमीशन की बात करें, मंडल कमीशन में LR नाइक जो दलित सदस्य थे, उनका डिसेंट नोट है। उन्होंने क्या कहा था कि बड़ी मछली और छोटी मछली का उदाहरण दिया था। दूसरा, बिहार में उससे पहले रिजर्वेशन लागू हो गया था, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल का कर दिया था। मुंगेरी लाल, जब ये बात 1978 में लागू हो गई थी और ओबीसी कमीशन या ओबीसी रिजर्वेशन बाद में लागू है, वहीं से बीपी मंडल थे, बीपी मंडल को ये बात क्यों नहीं सूझी थी? तो ये हमें देखना पड़ेगा। यही काका कालेलकर में हुआ है, यही उत्तर प्रदेश में छेदीलाल कमीशन बना है, वहां पर भी 29.5% रिजर्वेशन को प्रपोज किया गया था, और उसमें भी 2.5% रिजर्वेशन जो है मुसलमानों के लिए अलग से बोला गया था। तो ये जो कह देना कि सरकार करे, तो सरकार तो ये तो हमेशा मतलब 90 के बाद से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे ज्यादा MLA किस जात के लोग आ रहे हैं? सबसे ज्यादा ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी और जाट, गुर्जर ये लोग आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? आज 131+ सांसद हैं SC और ST के, और लगभग 50 या 100 के करीब सांसद जो हैं ओबीसी के हैं। क्यों नहीं करवा ले रहे हैं रिव्यू? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वहां तो चौरसिया कोई सांसद भी नहीं है, वहां तो फैजी की जात का भी कोई सांसद नहीं है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा। तो ये हमसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, खुद की जात से और खुद की लीडरशिप से क्वेश्चन होना चाहिए, खुद की सरकार से होना चाहिए, जो जातियों की सरकार। अनूप जी कुछ कहना चाहेंगे या अगले प्रश्न की तरफ बढ़े? अब इनसे ये सवाल ये है जी, अनूप जी बिल्कुल संक्षिप्त रखें आप। नहीं, मैं बस 1 मिनट लूंगा कि नीतीश कुमार जैसे ये कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, 1 मिनट, ये होने नहीं देंगे तो नीतीश कुमार क्यों होने देंगे? 1 मिनट फैजी साहब, नीतीश जी बोले कुमार ने कास्ट सर्वे क्यों करवाए? अगर उसी कास्ट पे इनको जो है आरोप लगाना, तो नीतीश कुमार को तो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी आबादी 2 से 2.5% निकली है। नीतीश सिंह जो है समर्थ होके अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो हमारे वो आइकॉन है। आप नीतीश कुमार को कैसे देखेंगे भाई? उन्होंने तो सर्वे करवाए, उनकी बिरादरी 2 से 2.5% निकली है।
तो आप इस तरीके के आक्षेप मत लगाइए